नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन जो है वो एक से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 1 से जो कार्डोइड का था, फिर आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि माइनस का था, कार्डोइड ही था लेकिन माइनस का चिन्ह था। फिर 6 और 7 जिसको ये भी कार्डोइड के ही भाई है। तो ये चारों ग्राफ एक जैसे ही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो समीकरण है वो है r बराबर a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, r बराबर a प्लस बी कॉस थीटा। a छोटा है b से। अब a छोटा है b से, तब तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाता है, r बराबर a प्लस बी कॉस थीटा। सेम समीकरण, सेम सब कुछ, सेम सब कुछ, बस a बड़ा है b से। और यही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 का बन जाता है जब r बराबर a और b को अगर बराबर कर दें तो b की जगह हम a लिख सकते हैं। b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये बड़े छोटे ना होकर बराबर हो तो b की जगह a लिखने पर a बराबर b, तो ये तो कार्डोइड बन गया। तो ये तीनों एक ही आकृति है बेटा, एक ही आकृति है तीनों। बस एक हल्का सा फर्क है कि a लेस देन b, a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल्स टू b। a b के बराबर, a b से छोटा, a b से बड़ा। इनमें क्या फर्क पड़ता है, बड़ा जबरदस्त बातें सीखने को मिलेगी आपको। देखिए आप, बड़ी मजेदार चीजें जो है ना वो होने वाली है। चलिए पहले इस a बड़ा है b से, मैं उसको कवर करता हूँ। a बड़ा है b को, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं उसे कवर करता हूँ, ताकि क्वेश्चन नंबर 6 फिर उसके बाद कवर करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करता हूँ, क्योंकि बाकी स्टेप सब सेम रहेंगे। बस a बड़ा है b से, a छोटा है b से, इसका फर्क आएगा। एक बार आप अगर a और b के डिफरेंस को भूल जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसा ही है, और एग्जाम्पल नंबर 1 भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो एक बार हम ए और बी के डिफरेंस को भूल जाते हैं और सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस जब हमें ए और बी के बड़े की जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय याद कर लेंगे। तो आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है समिति। समिति होता है ना सबसे पहला स्टेप, तो समिति चेक कर लीजिए इसकी। समिति, समिति में क्या होगा, थीटा की जगह माइनस थीटा लेने पर, थीटा बराबर माइनस थीटा लेने पर। और मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है ये कॉस है, कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे पता है कि ये समिति काम करेगी, ये समिति इस पे काम करेगी। माइनस हट गया क्योंकि कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपका समीकरण एज इट इज वैसा का वैसा रह गया। और वैसा का वैसा रह गया तो आप कह सकते हैं कि यह प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है। वक्र आपका ये वक्र प्रारंभिक रेखा के प्रति, प्रारंभिक रेखा के प्रति प्रति सममित है। मतलब जिसे आप एक्स एक्स कहा करते थे पहले, उसके प्रति ये सममित है। हो गया काम आपका, हो गया। चलिए समिति वाला काम हो गया। नंबर 2, नंबर 2 हुआ करता था ध्रुव। नंबर 2 हुआ करता था ध्रुव। ध्रुव के लिए आप r बराबर 0 लेते थे, r का मान 0 लेने पर, और पता करते थे कि कोण कितना आएगा। r का मान 0 लेने पर, ये r का मान 0 लिया। अभी बेटा a और b के बड़े या छोटे होने से फर्क पड़ेगा। अब देखिएगा बड़ा कमाल, बहुत मजेदार बात आने वाली है, बहुत ही मजेदार चीज आने वाली है। दिमाग और आंखें दोनों खुली रखिए और सुनिए मेरी बात को। कॉस थीटा का मान निकाल रहा हूँ। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का a बटा b। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। बस अब यहाँ पे रुक जाइए, होल्ड किए और अपनी सांसें रोकिए और सुनिए मेरी बात को। यदि, मैं दोनों केस ले रहा हूँ, यदि a b से बड़ा है, एक स्थिति यहाँ ले लेता हूँ और a बराबर b ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ a छोटा है b से, तीनों ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगर a b से बड़ा है, दोनों तरफ b का भाग देने पर a बटा b बड़ा आएगा एक से, दोनों तरफ b का भाग दे दिया। अब a बटा b बेटा एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, सुनिए मेरी बात को, a बटा b एक से बड़ा है। देख रहे हैं आप, a बटा b एक से बड़ा है। अगर मैं दोनों साइड माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस a बटा b छोटा होगा -1 से, क्योंकि जब माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह घूम जाता है, चिन्ह घूम गया। माइनस a बटा b की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आया -1 से छोटा।
अब मैं ये पूछूं कि मुझे बताइए कि cos थीटा -1 से छोटा कब होता है, तो आप कहोगे सर कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि cos थीटा हमेशा हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, ना तो कभी -1 से छोटा होता है, ना कभी +1 से बड़ा होता है। परंतु देखिए फंस गया ना, फंस गया, कहाँ फंस गया कि cos थीटा जो होता है, हमने जो cos थीटा पढ़ा है, जो पढ़ा है वही सच है। cos थीटा का मान -1 और +1 के बीच में ही होता है, कभी -1 से पीछे नहीं जाता और कभी +1 से आगे नहीं जाता। ये तो कह रहा है cos थीटा का मान -1 से छोटा। -1 से छोटा होता कब है cos थीटा? इसका मतलब ऐसा कोई कोण ही नहीं है। ऐसा कोई कोण ही नहीं है जब cos थीटा का मान -1 से कम आए। -1 से ज्यादा आ सकता है बेटा, cos थीटा का मान बराबर आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, लेकिन ना तो 1 के आगे जा सकता है, ना -1 से पीछे आ सकता है। तो ये बात गलत है, ऐसा कोई थीटा संभव नहीं है, ऐसा कोई थीटा संभव नहीं है। इसका मतलब ध्रुव से नहीं गुजरेगा। ऐसा कोई थीटा संभव, ऐसा कोई थीटा संभव नहीं है। सुनिए मेरी बात को, क्या है? नहीं है, ऐसा कोई थीटा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये ध्रुव से नहीं गुजरेगा। यह वक्र जब ए बी से बड़ा होगा, ये ध्रुव से नहीं गुजरेगा। ध्रुव से नहीं जाएगा। ये हो गया इसके बाद के कन्फर्म कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जब ए बी से बड़ा होता है वो ध्रुव से नहीं जाता। चलिए ए बराबर बी पे आ जाते हैं। ए बराबर बी पे आएंगे तो दोनों तरफ बी का भाग देने पर ए बटा बी कितना हो गया? 1। ए बटा बी की जगह 1 लिख सकते हैं, तो ए बटा बी की जगह 1 रखते ही क्या हो गया? cos थीटा बराबर आ गया -1। ए बटा बी की जगह बेटा 1 रख दिया, ये रहा ए बटा बी, उसकी जगह ले जाके क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो cos थीटा बराबर आ गया -1, और cos थीटा का मान -1 कब होता है? जब 180 डिग्री होता है, यानी जब 180 डिग्री का कोण होगा तो ये ध्रुव से गुजरेगा। पाई के कोण पर, थीटा बराबर पाई के कोण पर ये ध्रुव से गुजरेगा। कोण पर 180 डिग्री के कोण पर वक्र ध्रुव से जाएगा। मतलब लेकिन जाएगा कौन से कोण पर? 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री से पहले पहले वो ध्रुव पे नहीं होगा। जैसे ही 180 आएगा वो ध्रुव पे पहुंच जाएगा। मैंने बटन दबा दिया, जैसे तट, जैसे बटन दबाते हैं लाइट तुरंत बल्ब जल जाता है ना, वैसे ही 180 आते ही सीधा ध्रुव पे मिलेगा, है ना। आ जाइए आगे, इसमें आ जाते हैं। ए छोटा है बी से, दोनों तरफ बी का भाग देने पर ए बटा बी छोटा हुआ 1 से, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर -ab बड़ा हो गया -1 से। बेटा याद रखिएगा, माइनस से गुणा करते ही छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा होता है, माइनस काटते ही छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है। माइनस जो है वो असमीका को, मतलब बड़े छोटे के चिन्ह को घुमा देता है, पलट देता है, उल्टा कर देता है। अब -ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। cos थीटा बड़ा है -1 से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच कहा इसने, बहुत सच कहा। cos थीटा का मान -1 से बड़ा हो सकता है, संभव है, थीटा संभव है। इस बार इसने कोई असंभव बात नहीं की, थीटा संभव है। अगर कह रहा है कि cos थीटा का मान -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा होता है cos थीटा का मान। cos थीटा का मान -1 से बड़ा होता है। गलत नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा। इसका मतलब थीटा का मान आएगा, थीटा का मान आएगा, यानी ये भी आएगा। लेकिन अब cos थीटा -1 से बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब जो कोण होगा वो 180 तो नहीं होगा। अब 180 नहीं होगा, क्यों? -1 से बड़ा है, cos थीटा -1 से बड़ा है, -1 तो नहीं है, तो 180 तो नहीं है। इसका मतलब कोण जो है वो 180 से पहले, 180 डिग्री से पहले पहले ये ध्रुव से गुजर जाएगा। 180 डिग्री से पहले पहले ही ये ध्रुव से गुजर जाएगा। थीटा बराबर पाई से पहले ही ध्रुव से गुजर जाएगा, ध्रुव से गुजर जाएगा। अभी समझाता हूँ इस बात का, कहीं आप परेशान मत होइए, डाउट नहीं रहने दूंगा मैं आपको। ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए ए 1 है, बी 2 है, ठीक है। ये इस तरफ आते कितना हो गया? 1/2, 1/2 छोटा है 1 से। ए बटा बी 1/2 हो गया, ये माइनस का 1/2 हो गया। तो cos थीटा कितना हुआ? माइनस का 1/2। cos थीटा का मान -1/2 होता है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे। इसका मतलब 120 डिग्री पे ही ये r का मान 0 हो जाएगा 120 पे, क्योंकि इस बार a बराबर b है नहीं। इस बार जो भी मान आएगा वो -1 से कम आएगा, मतलब जो cos थीटा का मान आएगा वो -1 से बड़ा आएगा। -1 से बड़ा आएगा तो -1 तब आता है, cos का मान घटता चला जाता है। 180 पे -1 आता है, यानी उससे पहले पहले उससे बड़ा रहता है। बड़ा रहने की वजह से आपका जो कोण होगा वो 180 से कम आएगा, पहले ही आपको r बराबर 0 मिल जाएगा।
यहाँ 180 पे मिलता है, यहाँ पहले मिल जाएगा, यहाँ कभी नहीं मिलेगा, यहाँ कभी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इन तीनों बातों को अगर आपको एक ही ग्राफ में दिखाऊं तो आपको शेप देखिए और मजा लीजिए, शेप का मजा लीजिए। एक तो कार्डोइड बना देते हैं सबसे पहले, तो ये कार्डोइड है जो 180 डिग्री पर 180, ये देखो 180 आया, आते आते टुम पहुंच गया। अब आपको 180 डिग्री पे धुर पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली बात है आप शुरुआत तो थोड़ी देर पहले ही कर दोगे, मतलब 170 171 पे आप मूल बिंदु की तरफ जाना शुरू कर दोगे। सपोज करो आपको 5 बजे घर पहुंचना है, आप बाहर गए हैं, 5 बजे घर पहुंचना है, 5 बजे फिक्स आपको 5 बजे घर के अंदर पैर रख देना है। तो आप बताइए क्या आप 5 बजे एग्जैक्ट घर पहुंच जाएंगे बिना घर की तरफ मुड़े? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 4:30 बजे या पौने 5 बजे ही, जैसे आपकी घर की दूरी है आपके स्थल से, आप उस दूरी से 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आपका टाइम लगता है, उस टाइम पहले ही आप अपने घर की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको घर पहुंचना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि देखो ग्राफ जो था घूमा घूमा घूमा, जैसे उसे लगा कि 180 डिग्री आ रहा है तो उसने घूमना मोड़ के अपने आप को धुर पे ले जाके 180 पे खत्म कर लिया। ठीक है, चलिए एक हो गया, आ जाइए। ये तो है कार्डोइड। कार्डोइड के बाद में वो था जिसके बारे में बात कर रहे थे कि ये कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, ये कभी जीरो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब ए बड़ा है बी से, इस केस में क्या होगा, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब ए बी से बड़ा होगा इस केस में क्या होगा, जब थीटा का मान 180 होगा, जब थीटा का मान 180 होगा तो बेटा आर का मान ये आएगा ए प्लस बी और कॉस पाई का मान होता है -1, जिससे ये आ गया आर बराबर ए माइनस बी। आर बराबर 180 पे ए माइनस बी आया, ए माइनस बी कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। सपोज कीजिए ए 2 है और बी 1 है तो 2 - 1 1 आ जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा आर का मान मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, मान लीजिए ये हुआ, कितना मिल गया। इस वजह से जो आपका ग्राफ होगा बेटा वो थोड़ा सा आगे जाके, दूर से तो नहीं जाएगा लेकिन दूर के आगे जाके काटेगा, ऐसा होगा। और ये जो तीसरा ग्राफ है जो पहले ही वो बेटा पहले ही दूर से गुजर जाएगा, थोड़ी देर पहले। इस वजह से उसके अंदर एक छोटा लूप और बनेगा, एक छोटा लूप इसके अंदर और नजर आएगा आपको, बड़े लूप के साथ साथ एक छोटा लूप और नजर आएगा। तो अब यहाँ पे एक बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि सर ये इधर कैसे पहुंच गया, इधर कैसे पहुंच गया, ऐसे कैसे लूप बन गया। बाकी तो ठीक है, दो एडजस्ट हो रहे हैं, ब्लू ठीक है, येलो ठीक है, ये ऑरेंज जैसे कैसे धोखा कर गया, ये छोटी सी गांठ कहाँ से बन गई। तो आइए बेटा इस छोटी सी गांठ को बाहर निकालते हैं, ये गांठ कहाँ से आई। मैं एक बार ए और बी को एक संख्यात्मक एग्जाम्पल से काम करता हूँ, ठीक है। 2 + cos थीटा, एक ये ले लिया, एक आर बराबर मैंने ले लिया 1 + 2 cos थीटा। एक बार मैंने ए बड़ा ले लिया, एक बार मैंने बी बड़ा ले लिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बड़ा है बी छोटा है, बी 1 है ए 2 है, यहाँ पे ए 1 है बी 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप थीटा बराबर 180 डिग्री रख के देखते हैं, थीटा बराबर 180 रखते ही यहाँ आर का मान आएगा 2 - 1, आर बराबर आएगा प्लस का 1। यहाँ पे आर का मान, थीटा का मान पाई रखते ही आर बराबर आएगा 1 - 2, जो कि आएगा माइनस का 1। अब आर बराबर 1 और आर बराबर -1, बेटा अगर मैं पूछूं आर बराबर 1 कहाँ होता है और -1 कहाँ होता है, तो आपको समझना होगा 180 डिग्री का ही कोण है, 180 के डिग्री के कोण पर एक बार तो +1 आ रहा है, एक बार 180 के कोण पर -1 आ रहा है। तो ध्रुवीय में आर बराबर जब माइनस का होता है, आर जब माइनस का होता है तो कैसे बनाया जाता है, वो ऐसे बनाया जाता है कि अगर किसी कोण के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक 45 डिग्री का कोण है, ये लीजिए π/4 का कोण है, π/4 के कोण पे 2 दूरी है, तो प्लस की 2 दूरी है तो ये ऐसे रहेगी, ये बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे आर का मान 2 है और कोण का मान π/4 है। लेकिन वो कब होगा, जब आर माइनस का 2 हो और कोण π/4 हो। तो बेटा आपको यही करना है कि जो π/4 का जो कोण है इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, पीछे की तरफ। क्यों पीछे की तरफ, ऐसा कैसे हुआ पीछे की तरफ? हमारे रियल नंबर को याद कीजिए, हमारे रियल नंबर में क्या होता है 0, प्लस के नंबर इस तरफ होते हैं, प्लस की दूरी इस तरफ होती है और माइनस की किस तरफ होती है, इसकी उल्टी दिशा में होती है। इसी लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर एक तरफ प्लस होते हैं एक तरफ माइनस होते हैं, तो ये 0 है नहीं है, ये 0 है। 0 के इस तरफ सब प्लस के हैं और 0 के इस तरफ सारे माइनस के। तो अगर आर का मान -2 लेना है तो आपको इसी कोण पे रहना होगा, इसी कोण पे पीछे की तरफ जाना होगा और 2 दूरी लेनी होगी, तो ये -2 कहलाएगी। अब याद रखिएगा -2 कोई ज्यादा दूर नहीं होता 0 से, जितना 2 दूर होता है, 0 2 के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी 0 और -2 के बीच में होती है, लेकिन बस एक बाईं ओर होता है एक दाईं ओर होता है। तो प्लस दाईं ओर होगा और माइनस बाईं ओर होगा।
ये होता है। तो अब आप याद कीजिए 180 पे इस वाले पहले वाले कर्व में, इस ब्लू वाले में r प्लस का है, प्लस का है, तो 180 का 180 का कोण इस दिशा में है, 180 का कोण इस दिशा में, यही तो कोण है 180, 180 की दिशा में, तो इसी दिशा में ले लिया। अब अगला वाला जो है वो 180 पे -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 180 को उल्टा करके इधर आएगा, ये होगा -1, पाई -1 कोण पाई। अब अच्छा आपको ये पाई कैसे हुआ बेटा, ये पूरी लाइन पाई की है, ये जो डायरेक्शन है ना ये पाई का है, ये पाई है। इस तरफ अगर दूरी लेते हो तो प्लस है, इसके विपरीत दिशा में दूरी लेगे तो माइनस होगी। समझ रहे हैं, जो लाइन जिस दिशा में जा रही है, अगर ये लाइन इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है और ये मूल बिंदु है यहाँ पे, तो इधर तो पॉजिटिव होगा और इसके विपरीत और नेगेटिव होगा। वो कोण जिस दिशा में जा रहा है, कोण की दिशा देखिए, अब 180 इधर जाता है, 0 इधर जाता है, 302 3π/2 इधर जाता है, तो 3π/2 जब इधर जाएगा तो इधर तो r प्लस होगा, ऊपर r माइनस होगा। जब 90 डिग्री वाली लाइन पे होंगे आप जब 90 डिग्री वाली लाइन पे होगे तो आपका इधर तो प्लस होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपका माइनस होगा। लेकिन जब आप 3π/2 पे होंगे, जब आप 3π/2 पे होंगे तो नीचे की तरफ प्लस होगा r और ऊपर की तरफ माइनस होगा। समझिए बनावट को। चलिए दोबारा ट्राई करवाता हूँ मैं आपको। आपको जब तक समझ नहीं आ जाए जब तक हमें थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। सुनिए बातों को कि मैं अभी r का मान 2 लेता हूँ 90 डिग्री पे और -2 लेता हूँ 90 डिग्री पे। पहले तो आप ये देखिए 90 डिग्री किधर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इधर जाता है, इधर जाता है, इसका मतलब है ये प्लस है और ये नीचे वाला माइनस है। तो 2 + 2 लेना है ऊपर, ये 2π/2 वाला पॉइंट आ गया, -2 नीचे, ये -2 वाला। अब अच्छा इन्हीं को मैं चेंज करके 3π/2 कर दूं तो 3π/2 कौन सा है, उसकी दिशा किधर है, नीचे की तरफ। 3π/2 इधर है तो 3π/2 के लिए ये प्लस हुआ और ये माइनस। तो प्लस का 2 कहाँ होगा, ये, माइनस का 2 कहाँ होगा, ऊपर, -2 यहाँ होगा और +2 यहाँ होगा। समझ गए बात। तो कोण जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, वटेवर उसकी जो भी डायरेक्शन है, और वहां जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस तरफ जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो प्लस है और उसके विपरीत और माइनस है। ये होता है बनावट, इसलिए ये इधर आया, इसलिए जो कोण था, इसलिए ये जो आपको दिख रहा है कि इधर आया, इधर क्यों आया, क्योंकि 180 पे वो 0 हो गया, मतलब वो जो भी कोण रहा होगा उस कोण पे वो 0 हो गया, उस कोण के बाद उसका मान नेगेटिव आने लग गया। नेगेटिव आने की वजह से ग्राफ इधर बनने की बजाय इधर बनना शुरू हो गया, क्योंकि आर के मान नेगेटिव आने लगे। आर के मान नेगेटिव आते ही सारे कोण उल्टी दिशा में घूम गया, इस दिशा में आने लग गए। फिर वैसे दोबारा 0 हुआ, फिर दोबारा उसके मान पॉजिटिव आने लग गए तो वैसे वापस बन गया। ये कारण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, ये ग्राफ आधा ही बनाना है आपको, यहाँ से उसको समझा देता हूँ फिर से कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ये ग्राफ इतना है, एक बार इतना 180 तक इतना ग्राफ है ये। फिर तो सममिति होने की वजह से वैसा का वैसा ग्राफ हमने और बना दिया। यहाँ तक तो ये रहा 0 हो गया आर का मान, इसके बाद आर का मान नेगेटिव हुआ इसलिए इस तरफ ग्राफ बना, तो 180 तक यहाँ हो गया, जो भी आना था वो आ गया। 180 इधर आता अगर आर प्लस होता, लेकिन माइनस होने की वजह से इधर आया, और फिर इतने ही सममिति होने की वजह से यही टुकड़ा वापस इस तरफ चला गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ी गहराई थी इसमें ग्राफ में, लेकिन इंटरेस्टिंग ग्राफ था, मज़ेदार ग्राफ था, सीखने लायक ग्राफ था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।